तो गाइस WWE के मल्टीपल फॉर्मर रेसलर्स को साइन करने के बाद AEW ने साइन किया WWE के एक और फॉर्मर सुपरस्टार को 4 साल के न्यू कॉन्ट्रैक्ट में। AEW के शानदार रिवोल्यूशन पेपर व्यू के बाद AEW के इस हफ्ते नाइट को मिली कुल कितनी व्यूअरशिप। विलियम रीगल के AEW को ज्वाइन करने के बाद AEW में होगा विलियम रीगल का इन रिंग डेब्यू। और गाइस जेफ हार्डी के AEW में डेब्यू एंट्रेंस के ऊपर टोनी खान ने कैसे यूज किया जेफ हार्डी का WWE का म्यूजिक। और गाइस टोनी खान के ROH रेसलिंग को खरीदने के बाद क्या केनी ओमेगा बनेंगे ROH के अगले वर्ल्ड चैंपियन। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रॉकी और आप देख रहे हैं एलीट FN मैनिगा। और गाइज इस वीडियो के अंदर हम AEW के बहुत से मेजर अपडेट पर बात करेंगे। तो गाइज अगर आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो गाइज वीडियो को लाइक कर देना। बट गाइज चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करते हैं AEW के डायनामाइट शो के व्यूअरशिप की। अगर बात करें यहाँ पर AEW डायनामाइट के व्यूअरशिप की तो गाइज जैसा कि आपको याद होगा AEW के रिवोल्यूशन पेपर व्यू के पहले AEW रिवोल्यूशन गो होम डायनामाइट शो की व्यूअरशिप 9,66,000 थी। जबकि गाइज अगर बात करें इस हफ्ते डायनामाइट के व्यूअरशिप की तो गाइज AEW रिवोल्यूशन आफ्टर डायनामाइट के व्यूअरशिप लास्ट वीक के मुकाबले 2% गिर चुके गए। और गाइज इस हफ्ते AEW के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप थी 9,45,000 जो कि लास्ट वीक के मुकाबले काफ़ी कम है। जबकि गाइज और बात करें यहाँ पर डेमोग्राफी फिगर की तो गाइज यहाँ पर 18/49 डेमोग्राफी फिगर में AEW के लास्ट वीक का डायनामाइट शो नंबर 8 रैंक पर था। जबकि गाइज 18/49 डेमोग्राफी फिगर में AEW के इस हफ्ते का डायनामाइट शो नंबर 1 रैंक पर था। और गाइज यहाँ पर 18/49 डेमोग्राफी फिगर के अंदर AEW के इस हफ्ते का डायनामाइट शो लास्ट वीक के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा देखा गया है। और गाइज 18/49 डेमोग्राफी फिगर के अंदर AEW का डायनामाइट एक बार फिर से नंबर 1 केबल शो बन चुका है। वेल गाइज देखना काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होगा कि AEW के नेक्स्ट वीक स्पेशल डायनामाइट को कितनी व्यूअरशिप मिलती है। बट गाइज चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW के फॉर्मर TNT चैंपियन गॉड फेवरेट चैंपियन मीरो की। अगर बात करें यहाँ पर मीरो की तो गाइस जैसा कि हम सभी जानते गए मीरो के AEW TNT चैंपियनशिप हारने के बाद मीरो हमें AEW में काफ़ी कम देखने को मिले गए। और गाइस यहाँ पर पिछले करीबन 1.5 से 2 महीनों से AEW पर हमें मीरो देखने को नहीं मिले गए। बट गाइस मीरो के AEW से लगातार गायब रहने के बाद भी अब यही मीरो ने AEW के साथ नया कॉन्ट्रैक्ट साइन कर है। और गाइस अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं मीरो ने जो AEW में जब ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था तो गाइज वो कॉन्ट्रैक्ट 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट था। और गाइज यहाँ पर उस कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायर होने से पहले अब यही टोनी खान ने मीरो को नया कॉन्ट्रैक्ट ऑफर दिया है। जहां पर टोनी खान के इस ऑफर के बाद मीरो ने टोनी खान के ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है। और गाइज यहाँ पर टोनी खान का ये नया ऑफर 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट ना होके बल्कि 4 साल का मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट है। और गाइज यहाँ पर मीरो के इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के बाद अब ये चीज पूरी तरह से कंफर्म हो चुकी है कि मीरो 2026 तक AEW के लिए काम करेंगे। और गाइज यहाँ पर आने वाले 4 सालों तक मीरो AEW को छोड़कर कहीं भी नहीं जाने वाले गए। वेल गाइज देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि टोनी खान के मीरो को 4 साल के न्यू कॉन्ट्रैक्ट में साइन करने के बाद टोनी खान मीरो का रिटर्न कैसे कराते गए और गाइज AEW में मीरो को कैसी बुकिंग मिलती गई। गाइज चलिए आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW के न्यूएस्ट सुपरस्टार विलियम रीगल की। अगर बात करें यहाँ पर विलियम रीगल की तो गाइस जैसा कि हम सबने रिवोल्यूशन पेपर व्यू पर देखा AEW रिवोल्यूशन पर WWE सुपरस्टार विलियम रीगल ने उनका डेब्यू किया। और गाइस विलियम रीगल के AEW में डेब्यू करने के बाद AEW ने विलियम रीगल को AEW का कोच अनाउंस किया था। और गाइस यहाँ पर AEW के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर भी विलियम रीगल को कोच सेक्शन में रखा गया था। बट गाइस यही इस हफ्ते के डायनामाइट शो के खत्म होने के बाद AEW ने विलियम रीगल के पिक्चर को कोच सेक्शन से हटा के AEW के एक्टिव रोस्टर सिस्टर में डाल दिया है। और गाइज AEW के इस मूवमेंट के बाद अब AEW डायरेक्टली इस चीज को कंफर्म कर रही है कि विलियम रीगल AEW में सिर्फ कोच ना रह के बल्कि एक्टिव रेसलर रहने वाले गए। और गाइज पॉसिबली जॉन मॉक्सली और ब्रायन डेनियल्सन के इस टीम के अंदर विलियम रीगल भी AEW पर उनका इन रिंग डेब्यू करेंगे। और गाइज विलियम रीगल के एक्टिव रोस्टर सोर्स में जुड़ने के बाद अब देखना बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होगा कि
62 साल के विलियम रीगल AEW पर कैसे डेब्यू करते गए और गाइज AEW विलियम रीगल का इन रिंग डेब्यू किसके खिलाफ कराती गए। वेल गाइज, आप विलियम रीगल का इन रिंग डेब्यू देखना चाहते हैं या नहीं, आप सब मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW के न्यूएस्ट सुपरस्टार दी करिज्मेटिक एनिग्मा जेफ हार्डी की। वेल गाइज, बात करें यहाँ पर जेफ हार्डी की तो गाइज जैसा कि हम सबने लास्ट नाइट डायनामाइट पर देखा, लास्ट नाइट AEW के डायनामाइट शो के ऊपर जेफ हार्डी ने फाइनली AEW पर डेब्यू किया था। और गाइज यहाँ पर जेफ हार्डी के AEW में डेब्यू एंट्रेंस के ऊपर जेफ हार्डी ने WWE वाला म्यूजिक यूज किया था। और गाइज जेफ हार्डी के ओरिजिनल म्यूजिक के यूज होने के बाद अब बहुत सारे फैंस इस चीज को लेकर कंफ्यूज हैं कि जेफ हार्डी ने AEW के अंदर WWE का थीम कैसे यूज किया है। वेल गाइज यहाँ पर फैंस के इन सभी सवालों के बाद अब रेसलिंग इनसाइडर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि टोनी खान ने जेफ हार्डी के इंट्रेंस म्यूजिक को जेफ हार्डी के इंट्रेंस म्यूजिक के ओरिजिनल सिंगर से खरीद लिया है। और गाइज अगर आपको नहीं पता है तो गाइज मैं आपको बता दूं, जेफ हार्डी WWE में जो इंट्रेंस म्यूजिक यूज करते थे उस इंट्रेंस म्यूजिक के ट्रेडमार्क और कॉपीराइट WWE के पास ना होके बल्कि उस म्यूजिक के रियल ओनर के पास थी। और गाइज क्योंकि उस म्यूजिक के राइट WWE के पास नहीं थे तो गाइज इसीलिए टोनी खान ने उस म्यूजिक के सभी राइट को लीगल तरीके से खरीद लिया है। और गाइज टोनी खान के उस म्यूजिक के राइट्स को खरीदने के बाद टोनी खान अब उस म्यूजिक को AEW में जेफ हार्डी के लिए यूज करेंगे। और गाइज इसीलिए AEW में जेफ हार्डी के डेब्यू के ऊपर जेफ हार्डी हमें उनका ओरिजिनल म्यूजिक यूज करते हुए दिखाई दिए थे। वेल गाइज देखना बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होगा कि AEW में हार्डी बॉयज के रियूनियन के बाद हार्डी बॉयज का फ्यूचर कैसा होता है। बट गाइज चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW के फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन द क्लीनर केनी ओमेगा की। वेल गाइज बात करें यहाँ पर ओमेगा की तो गाइज जैसा कि आप सभी जानते गए केनी ओमेगा करंटली इंजरी की वजह से AEW पर अपीयर नहीं हो रहे गए। बट गाइज यही हाल फिलहाल में टोनी खान के अमेरिका की चौथी सबसे बड़ी कंपनी रिंग ऑफ ऑनर रेसलिंग को खरीदने के बाद केनी ओमेगा ने सोशल मीडिया के ऊपर एक ऐसे पिक्चर को शेयर किया जो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। और गाइज यहाँ पर ओमेगा के इस पिक्चर के अंदर केनी ओमेगा ने ROH रेसलिंग के वर्ल्ड टाइटल के साथ सोशल मीडिया पर उनके पिक्चर को शेयर किया है। और गाइज यहाँ पर ओमेगा के इस पिक्चर को शेयर करने के बाद अब इस चीज को लेकर तगड़ी रूमर चल रही गए कि केनी ओमेगा ROH के फ्यूचर वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे। और गाइज टोनी खान के ROH रेसलिंग खरीदने के बाद केनी ओमेगा फाइनली ROH के वर्ल्ड टाइटल को हेल्ड करेंगे। वेल गाइज यहाँ पर देखना बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होगा कि टोनी खान के ROH रेसलिंग को खरीदने के बाद कौन कौन से AEW के रेसलर ROH में जाकर ROH के वर्ल्ड चैंपियन बनते गए। क्योंकि गाइज इससे पहले AEW के फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन क्रिस जेरिको ने भी इस चीज को लेकर कहा था कि वो ROH के वर्ल्ड चैंपियन बनना चाहते गए। और गाइज यही अब AEW का एक और फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन केनी ओमेगा भी ROH में उनके वर्ल्ड टाइटल रेन को टीच रहे गए। वेल गाइज आपको क्या लगता है केनी ओमेगा को ROH रेसलिंग में जाके ROH का वर्ल्ड चैंपियन बनना चाहिए या नहीं, आप सब मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए जस्ट लाइक केनी ओमेगा सेज, गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।